सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम से पहले हमने आपको कुछ दृश्य दिखाए। ये दृश्य दिखाने का मकसद था, क्योंकि आज का सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है और सवाल जुड़ा हुआ है डोगरी भाषा के साथ। कहीं ना कहीं आने वाले समय में डोगरी भाषा लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे राइटर्स की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, डांस की बात करें, इन भाषाओं में डांस भी देखने को मिल रहा है, सॉन्ग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, पर घरों की बात करें, अपने घर में भाषा डोगरी यूज़ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। और जिसके चलते आज हम यहाँ पे अभिनव थिएटर में पहुँचे और हमने पाया कि किस तरह से छोटे बच्चे इस डोगरी सॉन्ग में नृत्य करते हुए नज़र आए और खुशी भी थी उनके चेहरों पे। पर कहीं ना कहीं सवाल वहीं पे आके रुक जाता है कि क्या आने वाले समय में डोगरी लैंग्वेज जो है वो लुप्त हो जाएगी? क्या कमी आ रही है, क्या वजह रह रही है कि लोग जो है इस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे? तो चलिए कुछ उम्दा कलाकारों से या फिर कुछ ऐसे राइटर से जो कि डोगरी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। तो चलिए। देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल होता है तो भाषा इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि लुप्त होने वाली जो बात है, मैं इसके साथ पूरा सहमत तो नहीं हूँ कि डोगरी भाषा लुप्त हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसका अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से बात करते हैं, कंपैरेटिवली पंजाब के साथ या महाराष्ट्र के साथ या बंगाल के साथ, तो हमारा यहाँ थोड़ा सा सिस्टम जो है ना अलग है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे गोजरी भी बोली जाती है, जहाँ पहाड़ी भी बोली जाती है, यहाँ कश्मीरी भी बोली जाती है, यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है, और यहाँ हिंदी हमारे जो अकादमी है इसी में 7-8 लैंग्वेज पे काम होता है, उर्दू पे होता है। तो अब ये जो डोगरी की जो भाषा का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो घर से ही शुरू होनी है। हाँ, पिछले कुछ सालों से जब से ये मीडिया का चलन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खासकर, हालांकि पहले भी कश्मीर टाइम पेपर डोगरी में निकलता रहा है, यहाँ इन्फॉर्मेशन वाले मैगजीन निकालते रहे हैं, हमारा शिराजा जो है 70 सालों से निकल रहा है डोगरी में। वो बात सही है कि उतनी जो इम्पोर्टेंस जो मिलनी चाहिए बोलने में या कामकाज के लिहाज से उस तरीके से कम है, पर लुप्त हो रही है ऐसा मानना नहीं है। अकादमी का आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो डोगरी में ही होता है। आपके गीतड़ू डोगरी में, आपका जागरना डोगरी में, आपकी बाखें डोगरी में, मतलब क्या क्या नहीं है हमारे पास डोगरी में। तो वही चीज़ें जो हैं, म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप पंजाबी की बात लेते हैं तो पंजाब जो है इंटरनेशनल जो है वो ऐसा नहीं है कि भाषा के सिर पे है, नहीं, उसके बीच में म्यूज़िक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि म्यूज़िक कैसे लोगों को मोटिवेट करता है। मीन्स कि पंजाबी गीत बजने का मतलब ये हुआ कि उस पर अंग्रेज़ भी डांस करेगा, उस पर हिंदी वाला भी करेगा, उस पर दूसरे वाला भी करेगा, तीसरे वाला भी करेगा। तो ये भाषा, इसमें म्यूज़िक जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। और हमारी स्टेट के अंदर जैसा देखा जाए कि कभी एक समय था, ये पूरा हमारा अफ़गानिस्तान तक सीमाएं थी, उधर से गिलगित तक थी, उधर पंजाब, होशियारपुर और अपना हिमाचल का एरिया और नीचे जो शम पलाम वाला है, ये सारा एरिया हमारे बीच में था। और उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे बड़े सारे लोग जो कट गए, अभी वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो डोगरी बोलते हैं। पंजाब वाले, गुरदासपुर वाला एरिया जो होशियारपुर है, डोगरी बोलते हैं, लेकिन अब कट गया है तो क्या किया जाए। फिर भी आपका सवाल अभी वहीं पे बरकरार है कि जिसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ कि लुप्त नहीं हो रही है। थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया जाए और लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया जाए और इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर बच्चे को अपनी मदर टंग के ऊपर कमांड नहीं है तो आई डोंट थिंक कि ही विल हैव ए कंप्लीट कमांड ऑफ अनदर लैंग्वेज, सो फार एज माई कंसर्न। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि एकेडमिक्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डोगरी में काम हो रहा है, या फिर आपने कहा राइटिंग की बात हो, काम लगातार हो रहा है, वहीं सब्जेक्ट की बात करें, डोगरी सब्जेक्ट भी है, पर कहीं ना कहीं सवाल वहीं पे आके रुकता है कि सब्जेक्ट भी है, डोगरी राइटिंग भी है, म्यूजिक भी है, फिर लोग क्यों शर्मा रहे हैं?
लोगों को क्यों शर्माना पड़ रहा है और उस पे आपका क्या सोचना है कि देखिए, शर्माना लोग कब तक लोग है? क्यों शर्मा रहे हैं, इससे सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूं। बिकॉज यू हैव कम हियर फॉर द इंटरव्यू एंड सर्चिंग द डाटा वाई दिस लैंग्वेज इज बिहाइंड सो फार एज अदर लैंग्वेज। तो आप भी तो मेरे साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं, पर मी बड़ी खुशी होंगी अगर तुस मेरे कन्नै डोगरी च गल करदे, डोगरी च पुछदे, पर तुस आपू गै हिंदी बोला दे हो। हूँ मैं क्या कर सकना ਇਹਦੇ 'ਚ? सर ਅਸੀਂ हिंदी इसी ताइयों बोला ने ताकि लोग जेकर ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, that is your problem. You must try to understand what they are saying. So when we don't efforts, so I don't think कि लोग क्यों शर्मा रहे हैं, इससे सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूँ। बिकॉज यू हैव कम हियर फॉर द इंटरव्यू एंड सर्चिंग द डाटा वाई दिस लैंग्वेज इज बिहाइंड सो फार एज अदर लैंग्वेज। तो आप भी तो मेरे साथ हिंदी में ही बात कर रहे हैं, पर मी बड़ी खुशी होंगी अगर तुस मेरे कन्नै डोगरी च गल करदे, डोगरी च पुछदे, पर तुस आपू गै हिंदी बोला दे हो। हूँ मैं क्या कर सकना ਇਹਦੇ 'ਚ? सर ਅਸੀਂ हिंदी इसी ताइयों बोला ने ताकि लोग जेकर ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, that is your problem. You must try to understand what they are saying. So when we don't efforts, so I don't think कि सर आपको लगता है कि माँ बाप को बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में जागरूक करना चाहिए कि बच्चों को भी थोड़ा अपनी डोगरी लैंग्वेज के बारे में पता हो, वो टीवी वगैरह देखे, जिस तरह से आपने अभी पॉइंट उठाया कि हम लोग भी हिंदी में ही बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है कि हम उन लोगों को ये मैसेज पहुंचा सके जो समझ ही नहीं पाते हैं इस भाषा को। देखिए, ये तो बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आप कर रही हैं कि ये सही मुद्दा है। अब जिसको आपने पकड़ा है, सवाल तो बच्चों का नहीं है, बच्चों को जो आप सिखाओगे वो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ कम्प्लेक्स है। उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने से या हिंदी बोलने से हमारा बच्चा जो है वो समझ जाएगा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, ये हिंदी बोलता है। अरे भाई, हिंदी बोलता है। मैं कई लोगों को एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जहाँ छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से कई लोग हैं, वो बेचारे लेबर का काम करते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए कि हिंदी जो है बहुत ही मतलब महान एक लैंग्वेज है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं उनको तो करोड़पति अरबपति होना चाहिए था। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। सवाल यहाँ है कि मातृभाषा ही है। पेरेंट्स का सबसे पहला दायित्व है कि बच्चों के साथ, बेशक हिंदी खराब लैंग्वेज नहीं है, हिंदी नहीं है खराब लैंग्वेज, जर्मन नहीं है, कोई भी आप 50 भाषाएं सीखिए, बट जो मदर टंग है उसको छोड़ना जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये अपनी माँ के साथ ही धोखे वाली बात है कि हम अपनी मदर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम जहाँ मर्जी चले जाएं, पर हमारी पहचान जो है वो हमारी मातृभाषा है, वो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर किसी देश की संस्कृति को आपने ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को ख़त्म कर दीजिए, जैसा द ब्रिटिश राज में हुआ था। पहली बात तो ये है मेरी तरफ से कि जो डोगरी के ठेकेदार हैं उनको ये बातें सोचनी चाहिए। वो जितने भी डोगरी के ठेकेदार हैं, क्या लिखने में, क्या परफॉर्मिंग आर्ट में, वो लोग सब ये दावा करते हैं कि हम डोगरी की सेवा कर रहे हैं। दरअसल वो डोगरी की कोई सेवा नहीं कर रहा है, डोगरी उनकी सेवा कर रही है। नंबर एक, हमारी डोगरी भाषा 8th शेड्यूल में है। आज तक जम्मू कश्मीर का एक भी डोगरा खड़ा नहीं हुआ कि इंडियन करेंसी पे हमारा डोगरी में लिखा जाए, जबकि उसमें सब भाषाएं में। हमारी अपनी भाषा टाकरी थी, वो भी ख़त्म नहीं हुई, उस पर रिसर्च तक नहीं हुई कि चलो अब आप टाकरी लिख नहीं सकते, उस पर काम नहीं कर सकते, कम से कम उस पर यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवाओ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि हमारी वो अपनी भाषा है। अभी तो हम हिंदी में डोगरी लिख रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे खुद हमें जो हम आप सब लोग अपने आप को सो कॉल्ड डोगरा कहते हैं, ये छोटी चीज़ों पे ख्याल ही नहीं है। डोगरी ऐसे डोगरे, वो ऐसे डोगरे हैं ये रहा, पर डोगरी ऐसे करा दे क्यों?
दरअसल डोगरी होने की पाला दी, वो डोगरी की नहीं पाला दे। सर आपको नहीं ऐसा लगता कि सरकार इस पे काम करने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात करें, डोगरी सब्जेक्ट आ चुका है, गूगल में भी अब डोगरी का अनुवाद जो है वो देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अपने ही लोग इसे जो है पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? सरकार को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? पहले खुद घर में तो डोगरी बोलो। आप घर में कितनी डोगरी बोलते हैं? आप घर में कोई डोगरी की एक आधी मैगजीन है किसी के घर में? कल्चर अकादमी से शराजा डोगरी में छपता क्या है? कोई नहीं पढ़ रहा है, तो फिर इसमें सरकार को क्यों दोषी ठहरा है? पहले अपना घर को साफ करो यार, पहले खुद करो, फिर सरकार का गिरेबान पकड़ो। तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से अगर हम मिलजुल कर चलें, उन चीज़ों पर बात करें, तो ये डोगरी आने वाले समय में लुप्त नहीं होगी? देखें जी, सीधी सी बात है, मैं बाहर पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मैं अब्रॉड भी जाता हूँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में देखा वो अपनी लैंग्वेज को लेके, अपने आर्ट कल्चर को लेके बड़े पर्टिकुलर रहते हैं। वो मंच पे अनाउंसमेंट भी करते हैं या कोई बात करते हैं तो पहले अपनी भाषा में करते हैं, अपने रीजनल। हमारे यहाँ शर्माते हैं डोगरी बोलने में। मेरे साथ ऐसा हुआ कई बार। हमारे जम्मू के कई बाहर कलाकार भी हैं, दोस्त भी हैं, तो वो जब मिलते हैं मेरे को तो वो उर्दू में, हिंदुस्तानी भाषा में बात करते हैं। मतलब डोगरी में करते, बात करने में ना शर्म। मैं यहाँ से डोगरी में करता हूँ बात। तो जब ये चीज़ें हैं तो फिर डोगरी कहाँ रहेगी? फिर डोगरी के नाम पे खाते जाओ बस। तो ये आपने देखा कि उनका क्या कहना था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, पर आपका क्या सोचना है? क्या समय के साथ साथ डोगरी भाषा जो है वो लुप्त हो जाएगी? क्या जो एक तरफ की बातें हैं, डोगरी सब्जेक्ट है, डोगरी पे आप मास्टर्स कर सकते हैं, पर दूसरी जगह क्या हो रहा है वो आप सबके समक्ष है। आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन आप ही के सामने है। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।